कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गौपालन सदियों से चलता आ रहा है। गौपालन आज पारंपरिक ना होकर आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से होने लगा है। गौपालन से आर्थिक स्वावलंबन पाया जा सकता है। ऐसे ही एक कहानी है भोजराज साहू जी का, जो पहले बेरोजगार थे, लेकिन गौपालन करते हुए वो आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किए और आत्मनिर्भर बने। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही गौपालन और गौ सेवा को पुण्य कर्म माना जाता है और उस समय गौपालन को आर्थिक समृद्धि का प्रतीक समझा जाता था। वर्तमान में भी राष्ट्रीय समृद्धि की दृष्टि से गौवंश का विशेष योगदान है, जिसमें देश प्रदेश के कोने कोने के किसान भाई बहन अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उपभोक्ताओं तक श्रेष्ठ दूध, उपजाऊ खाद जैसे गाय से प्राप्त होने वाले उत्पाद पहुंचाने में सक्षम है। किसान भाइयों, गाय पालन एक उन्नत व्यवसाय है। इसे छोटे या बड़े दोनों ही पैमाने पर किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, आज एक ऐसे किसान भाई की सफलता की कहानी से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव टेमरी नाम की जगह के वे निवासी हैं, जिन्होंने अपनी परिस्थिति से लड़कर खुद अपनी सफलता की कहानी लिखी है। गौ पालन की परंपरा को व्यावसायिक रूप देने वाले किसान भाई भोजराज साहू जी के मन में हमेशा से ही समाज सेवा और गौ सेवा की भावना रही। वे बेसहारा गाय, बैल, दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा किया करते थे और आज टेमरी ग्राम में गौपालन को व्यावसायिक रूप देकर उन्नत नस्ल की गाय से श्रेष्ठ दूध और खाद जैसे विभिन्न उत्पाद आसपास के गांव तक पहुंचा पा रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न होकर खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे हैं। पहले हमारे पास में रोज़गार नहीं था, तो रोज़गार की तलाश में हमेशा हम लोग सतत लगे रहते थे। इसी दरमियान में राज्य सरकार का राज्य डेयरी उद्यमिता पशुधन विभाग की ओर से गांव में शिविर लगा था। उस शिविर में सन 2018 की शिविर में मैं शामिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे क्षेत्र की पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रश्मि सिंह जी की पहल से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पे प्रदेश के जॉइंट डायरेक्टर जेडी सर लोग भी आए हुए थे और उन्होंने इस योजना का जिक्र किया, योजना को लोगों के समक्ष में रखा। तो योजना मुझे बहुत अच्छा लगा और भी गांव में उस कार्यशाला में शामिल थे तो सभी लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मैं ऐसा जो है निश्चय किया कि योजना बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अपनी बेरोजगारी इससे दूर करूं। ऐसा योजना को सुन करके फिर डॉक्टर रश्मि सिंह जी से मैंने आगे संपर्क किया और उन्होंने योजना का पूरा मुझे लाभ बताया और कैसे उसका जो है इम्प्लीमेंट करना है, तो वो मैंने पूरा किया और करने के बाद में आज ये जो आप लोगों के समक्ष में दिख रहा है ये है, जिससे मेरे स्वयं की तो बेरोजगारी दूर हुआ ही है, मेरे साथ साथ 4 ऐसे परिवार से जुड़े हुए अन्य जो लोग हैं जो यहाँ पे अपनी काम करते हैं, उन लोगों की भी रोजगार को जो है उनको प्राप्त हुआ है। भोजराज साहू जी जैसे कर्मठ किसान मिसाल हैं उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। गरीबी से उठकर कई प्रकार की नौकरियां करने वाले भोजराज जी लगभग 435 रुपए महीना कमाया करते थे और आज गौपालन ने उनकी जिंदगी बदल दी है। आज वे लाखों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। प्रगतिशील पशुपालक हैं, अपना ये गौपालन का काम करते हैं, गौ पशुओं की सेवा करते हैं, उसके साथ साथ डेयरी फार्म चला रहे हैं। ये प्योर देसी के जानवर रखते हैं, जिसमें गिर नस्ल के जानवर इन लोगों ने रखे हुए हैं। साहिवाल गिर ये इंडिजिनस ब्रीड हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि हम विदेशी नस्ल के जानवर नहीं पालेंगे, एक्जोटिक ब्रीड नहीं रखेंगे, जिसमें जर्सी रहती है, एचएफ रहती है, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम प्योर देसी इंडिजिनस ब्रीड को पालेंगे और A2 मिल्क को हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे। A2 मिल्क इंडिजिनस ब्रीड का रहता है और इसकी अलग एक महत्वता रहती है।
इसमें जो विटामिन का ए का जो कंसंट्रेशन है, प्रोपोर्शन है, वो बहुत अच्छा रहता है। और जो फैट की कंसंट्रेशन है, जो फैट की है परसेंटेज, वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमेशा से ही विकास को प्राथमिकता देने वाले कृषक भोजराज जी ने संघर्ष को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर अपने सारे सपने को पूरे किए और आज अन्य लोगों को रोजगार देकर उनके सपने भी पूरे कर रहे हैं, जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी के स्वप्न आत्मनिर्भर भारत को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे साथ साथ यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, ऐसे 4 परिवार भी यहाँ पे पल रहे हैं। उन लोगों को भी रोज़गार मिला है और आगे ऐसा अवसर मिलेगा तो हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से सामने जो गाय है वो गाय दिख रही हैं कि सभी देशी नस्ल है, गिर है और शाहीवाल है। ये दोनों गाय हैं। हम लोग विभाग की तरफ से एआई कराते हैं और उन्हीं की एआई से जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी यहाँ पे हैं। और इस तरह से सरकार का और सरकार की इस पशुधन विभाग का हमें समय समय पे मदद मिलता है और इस मदद से आज मैं खुश हूँ, मेरे साथ काम करने वाले भी खुश हैं। मैं लोगों को चाहता हूँ कि इस तरह से सरकार की योजना की लाभ उठा करके आत्मनिर्भर अपने आप को बनाए, जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं। तो पशुपालन से आर्थिक समृद्धि की ओर, आर्थिक स्वावलंबन की ओर चले और हमारे गांव में, हमारे घर में ही सरकार ऐसे योजना बना करके भेज रहे हैं जिसकी हम उपयोग करके अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं, अपनी रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर को भी आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी बना सकते हैं। किसान भाइयों, आज बाजार में दूध और उससे बनी चीज़ों की मांग तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। इसका इस्तेमाल चाय से लेकर घरेलू पकवान तथा घी, दही, मक्खन, पनीर, मिठाई और दवाई के रूप में किया जाता है। गाय का दूध अत्यधिक पौष्टिक और सुपाच्य होता है। देसी नस्ल का जो गाय रहती हैं उससे जो दूध का उत्पादन होता है उसे A2 मिल्क कहते हैं और A2 मिल्क स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें विटामिन ए का जो परसेंटेज रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, फैट का परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। जर्सी और HF जो एक्जोटिक ब्रीड रहती हैं उनके कंपैरिजन में ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक रहती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो रहती हैं वो A2 मिल्क कंजम्पशन में बहुत कम रहती हैं बजाय एक्जोटिक ब्रीड के। और बाकी और भी इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो एक्जोटिक ब्रीड की A1 मिल्क के कंपैरिजन में A2 मिल्क में ज़्यादा रहती है। इन दिनों पशुधन विभाग की सहायता से कृषकों और गौपालकों तक इस क्षेत्र में हो रही नई नई वैज्ञानिक खोज व तकनीक को शिविर और प्रशिक्षण के जरिए आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है और भोजराज साहू जी ने भी ऐसे ही शिविर के माध्यम से विविध प्रकार की जानकारी बटोरी जो उन्हें मालूम नहीं थी। शेड निर्माण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, A2 मिल्क, सब्सिडी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें मिली जो उनके डेयरी व गौपालन में मददगार साबित हुई। भोजराज साहू, राम खिलावन साहू, इनका रुझान शुरू से पशु सेवा की तरफ था। ये लोग रोड एक्सीडेंट में जितने भी पशु दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे उनका उपचार करते थे, सेवा करते थे। ऐसे ही ये एक बार हमारे पशु चिकित्सालय आए तो मैंने इस योजना के बारे में इनको बताया जो राज्य डेयरी उद्यमिता योजना के अंतर्गत आती है। इस राज्य डेयरी उद्यमिता के अंतर्गत मैंने इनके पास पशु नहीं थे उस समय, मैंने कहा आप इस योजना का लाभ लीजिए जिसमें 15 पशु खरीदने हैं और 12 लाख का आपको बैंक से लोन उठाना है। लोन उठाने के बाद आप पशुओं को आप शेड बनाइए, बोर करिए, वर्मी कंपोस्ट बनाइए और उनका हरे चारे का भी इंतज़ाम करिए और 15 पशु के बाद फिर उनका इंश्योरेंस वगैरह पूरा सब करवाने के बाद फिर इनका जब हमने पूरा फॉर्म भरकर और पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा इनका पेपर्स वगैरह तैयार करके सबमिट किया तो इन्हें 12 लाख में से 6 लाख अनुदान मिला और 6 लाख इन्होंने बैंक को पूरा क्लियर कर दिया। इनका लोन अभी पूरा क्लियर हो गया। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो।
याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पशुओं का आहार प्रबंधन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पशुओं का आहार कितनी मात्रा में कब देना चाहिए, आइए जानते हैं। वर्तमान में भोजराज जी के पास 18 गायें हैं, जिनका चारा वे स्वयं तैयार करते हैं, जिनके लिए मेपियर नाम की विशेष घास वे अपने प्रांगण में उगाते हैं। गायों के लिए चारा, पानी, दाना, विशेष घास की व्यवस्था का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि गाय स्वस्थ रहे। ये हरा चारा भी उगाते हैं जिसमें हाइब्रिड नेपियर है और वो चॉप कर सूखे चारे के साथ और दाने के साथ मिलाकर देते हैं और वो बहुत अच्छा एक उदाहरण रहता है। अधिकतर यहाँ के पशुपालक हरा चारा नहीं उगाते हैं और पशुओं को हरा चारा उपलब्ध होने में बहुत कठिनाई होती है। ये हमने एक बार इनको बताया और इन्होंने जैसे जैसा हम लोगों ने इन्हें बताया और उस हिसाब से ही इन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शन को, हमारे दिशा निर्देश को फॉलो कर और वैसे ही अपने जो पशुपालक पशु हैं उनको पालते हैं। और आज देखिए ये पूरे गिर के एकदम स्वस्थ जानवर, प्रॉपर इनका टीकाकरण होता है, एआई वगैरह होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है। अगर बच्चियां पैदा होती है तो हम लोग 4 से 24 महीने तक का उसको दाना प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी अच्छी बढ़त हो। जैसे अच्छी बढ़त होगी तो वो अच्छा दुग्ध उत्पादन करेगी। एक स्वस्थ बच्चिया आपके 24 महीने बाद एक स्वस्थ गाय में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए हमारा दाने का प्रावधान है जो हमारे विभाग दिया जाता है, जिसमें 4,500 रुपये आपको दिया जाता है। 15,000 रुपये का अनुदान जो है हमारे विभाग की तरफ से दिया जाता है। इस तरह से वो गवर्नमेंट जो फीड है वहाँ से सप्लाई होता है और धीरे धीरे स्लॉटेड में सप्लाई होता है। जैसे 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 बच्चियाँ बड़ी होती है थोड़े अमाउंट में उस पशुपालक को सप्लाई होता है और जिससे अच्छी दाना उसे जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, वो प्रॉपर उस बच्चिया को उसके शरीर में जाए और जिससे वो अच्छी स्वस्थ गाय बनकर तैयार हो जाए। गौ पालन से आर्थिक समृद्धि पाने वाले भोजराज जी के डेयरी से आसपास के 70% ग्रामीण जन और उपभोक्ता उत्तम क्वालिटी के दूध का सेवन करते हैं। किसान भाइयों, देसी गाय का दूध A2 प्रकार का दूध होता है जो श्रेष्ठ क्वालिटी का दूध माना जाता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सहायक है। गायों की श्रेष्ठ देसी नस्ल जो A2 दूध देती है, ऐसे गायों का पालन करने वाले आत्मनिर्भर किसान भोजराज साहू जी अपने पशुओं का खास ख्याल रखते हैं। राज्य डेयरी उद्यमिता
कि ये कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में मैं आगे की फॉर्म भरा और मेरा फॉर्म यहाँ के क्षेत्र के पशु चिकित्सक अधिकारी के सौजन्य से बैंक में पास हुआ। बैंक में पास होने के बाद में धीरे से हमने शेड बनाना चालू किया। शेड बना करके जैसे तैयार किए, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमको अब गौ माता हम पालन करने योग्य अपना शेड बना लिए हैं, तो गाय खरीदने के लिए हम लोग स्पेशल गुजरात गए थे। वैसे तो गाय हम लोग यहीं से खरीद सकते थे, लेकिन गुजरात की जो गिर गाय की नस्ल है, ये गिर गाय की नस्ल की जो दूध है वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग चाहें कि गुजरात से खरीदें, गुजरात से गाय खरीद के लाएँ। उसके पश्चात में गाय की पालन करना, उसकी देखरेख करना, फिर हमने आगे चल कर के दूध निकालना चालू किया। दूध जैसे निकला तो बाज़ार में हमको बेचने का दिक्कत था, चूँकि सारे लोग जो दूध पहले ख़रीदते ही थे। फिर हमने ग्राहक को समझाया कि भाई हमारा देशी गाय की दूध है, जिसे A2 मिल्क कहा जाता है, ये बच्चों के लिए, रोगियों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ दूध होता है। और उस दूध को हमने इस प्रकार से लोगों तक बेचने की कोशिश किया और आज वो दूध अब यहीं से भी आके लेके जाते हैं अधिकांश दूध। और इस तरह से मुझे आर्थिक आमदनी हुआ, मेरी बेरोज़गारी दूर हुई और मैं एक समृद्ध पशुपालक के रूप में आज यहाँ पशु पालन कर रहा हूँ। शुरुआत से ही पशु प्रेमी और संरक्षक होने के कारण पशुओं की देखरेख में उन्हें ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। भोजराज जी अपने गायों की देखरेख, स्वच्छता, चारा, पानी, भोजन और दूध निकालने के लिए 4 लोगों को रोजगार दिए हैं, जो गायों का विशेष ख्याल रखते हैं। हाइब्रिड नेपियर सप्लाई किया, इन्होंने लगाया और 1 एकड़ में इनके यहाँ हाइब्रिड नेपियर लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे पशुपालक हैं जो सीजनल चारा उत्पादन करते हैं। ओट है, सोरगम है, बरसीम है, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये सीजनल चारे हैं, 3 महीने तक रहते हैं। 3 महीने के बाद ये पशुओं को खिलाओ, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाइब्रिड नेपियर का इस साथ ये केस नहीं रहता है। हाइब्रिड नेपियर के साथ ये है कि अगर आपने एक बार लगा दिया तो 4-5 साल ये लगा रहता है। तो आप सीजनल और प्लस हाइब्रिड नेपियर को दोनों कॉम्बिनेशन करके भी लगा सकते हो। और ज़्यादा अगर आपके पास लागत नहीं है तो एक बार हाइब्रिड नेपियर लगा के छोड़ दो, 4-5 साल का ख़त्म हो जाता है और आपके पशुओं को हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध रहता है। पशुपालन और डेयरी विभाग समेत प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे लाभकारी योजनाओं को समझने वाले किसान भाई बहन अपने जीवन को परिवर्तित कर चुके हैं और पहले से बेहतर जिंदगी जीकर अपनी आजीविका खुशहाली से चला पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी पशुधन विकास विभाग किसानों को ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिसमें भोजराज जी जैसे लाखों कृषक जुड़ रहे हैं। किसान भाइयों, भोजराज जी के मन में हमेशा से ये भावना थी कि वे गौ सेवा करके पशुओं की मदद करें। इसी सुंदर भावना ने उन्हें जब पशुधन विभाग के शिविर से जोड़ा तो वे पूर्णतः इसे व्यापक रूप देकर गौपालन की ओर बढ़ गए और आज वे अन्य लोगों को भी इससे जोड़कर आत्मनिर्भर कृषक गौपालक बना रहे हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं पशुपालकों के लिए चल रही हैं, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और भी बहुत सारी योजनाएं, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान भी एक योजना है। इसमें हम अच्छी नस्ल का बीज डालते हैं, अच्छी नस्ल का स्पर्म जो है देसी नस्ल की गाय में डालते हैं, जिससे उन्नत नस्ल का बछड़ा या बछिया पैदा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है ये कि हम देसी नस्ल की जानवर को, देसी नस्ल की गाय को अच्छी नस्ल का बछड़ा या बछिया पैदा कर आने वाले जनरेशन में, आने वाले पीढ़ी में हम ज़्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकें। और धीरे धीरे ये निरंतर प्रयासरत है। ये पूरी तरह निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। भोजराज साहू जी का झुकाव समाज को विकास की ओर ले जाने में रहा है। वे अपने गांव में योग, स्वच्छता, देसी गौपालन, पशु सेवा के कार्यों में तल्लीन रहकर अपना काम करते हैं और ग्रामीण जन को समझाते हैं कि गरीबी उन्मूलन हेतु पशुपालन की अहम भूमिका है। भोजराज साहू जैसे आत्मनिर्भर किसान ही प्रधानमंत्री जी का स्वप्न आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं।
अमेरैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। अमेरैया के छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। अमेरैया के छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। मोर सन मजा उड़ा ले न गोरी आना हंस गुठिया ले। मोर सन मजा उड़ा ले रे पगली आना हंस गुठिया ले। अमेरैया के छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। अमेरैया के छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। आनी बानी के बात बताहूँ किस्म किस्म के तोला खवा। दिलाते कहबे ओला मैलाहूँ उतरी आसन तोला सजाहूँ। आनी बानी के बात बताहूँ किस्म किस्म के तोला खवा। दिलाते कहबे ओला मैलाहूँ उतरी आसन तोला सजाऊं। हाथ पर चूड़ी नाक पर फूली हाथ पर चूड़ी नाक पर फूली तोला पहिरा हूँ। अमेरैया के छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। अमेरैया के छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। अमेरैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। अमेरैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। दरिया तोला सुना हूँ फुलवारी ला तोला घुमा। आमा के पेड़ में झूला बना हूँ ओमा बैठार के तोला झूला हूँ। कर्मा दरिया तोला सुना हूँ फुलवारी ला तोला घुमाऊँ। आमा के पेड़ में झूला बना हूँ ओमा बैठार के तोला झूला। खोपा में गजरा तोर वो गोरी खोपा में गजरा तोर वो गोरी मैं हाँ वो लगा हूँ। अमेरैया के छाँव में बैठ गए तोर सन मजा उड़ाऊं। अमेरैया के छाँव में बैठ गए तोर सन मजा उड़ाऊं।
मोर सन मजा उड़ा ले न गोरी आना हंस गुठियाले मोर सन मजा उड़ा ले रे पगली आना हंस गुठियाले रैया के छाँव में बैठ के गा तोर सन मजा उड़ाऊं हमें रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले हमें रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले हमें रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले हमें रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।